हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने मंगाया था मीशो से कोरियन ज्वेलरी मेकिंग का मटेरियल। अगर आप मीशो पे मटेरियल सर्च करते हैं तो आपको ये वाला मटेरियल तो डेफिनेटली दिखा होगा। तो मैंने इससे बनाई थी काफ़ी सारी कोरियन ज्वेलरी, जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस शॉर्ट्स में अपलोड करी थी। तो मैं आपके लिए कंबाइंड लेकर आई हूँ ये सारी वीडियोस। आप देखिए ये सारी वीडियोस और प्यारे प्यारे ट्यूटोरियल, जिससे आप इजीली बहुत सारी अच्छी अच्छी टाइप की ज्वेलरी बना सकते हैं। इसमें आप अपने आइडिया से भी कुछ अपने लिए बना सकते हैं। और इसी के साथ सुनिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बार एक राज्य में एक बहुत बड़ा समारोह चल रहा था। जो वहाँ के स्थित राजा थे, उनके 60वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में ही एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। आसपास के सभी राजाओं राजकुमारों को बुलाया गया था, सारे गुरुओं को बुलाया गया था और बहुत ही खूबसूरत से समारोह को मनाया जा रहा था। नृत्यकी का नृत्य चल रहा था, चारों तरफ पकवान चल रहे थे, सभी अपने हिसाब से समारोह का आनंद ले रहे थे। गुरुजी जो थे, अब उनके पास नर्तकी को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो साधु थे, जंगल में रहते थे और भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन किया करते थे। तो राजा ने उन्हें एक मुद्राओं से भरी हुई पोटली दी और उन्हें कहा कि आप इनाम में इसमें से नर्तकी को जो जितना चाहे उतना दे सकते हैं। अब नर्तकी का नृत्य चलते चलते सुबह हो चली, ब्रह्म मुहूर्त हो चली। तो जो तबला वादक था वो बहुत थक गया और वो थोड़ा ऊँघने लगा। ये देखते ही नर्तकी थोड़ा घबरा गई। उसने सोचा कि यदि राजा ने देख लिया कि तबला वादक ऊँघ रहा है तो वह उसे दंड देगा और उसके सारे जीवन के जो भी उसने अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं उसमें उसका कलंक लग जाएगा। इसलिए तबला वादक को जगाने के लिए नर्तकी ने नृत्य करते हुए बड़ी ही चालाकी से एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था, घणी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे, काहे कलंक लगाए, काहे जन्म गवाए। अब ये दोहा सुनते ही जो तबला वादक था वो एकदम एक्टिव हो गया और बिल्कुल तत्परता से तबला बजाने लगा। अब जैसे ही और लोगों ने ये दोहा सुना तो सबसे पहले राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर उस नर्तकी को भेंट में दे दिया। वहीं राजकुमारी भी उपस्थित थी, तो उसने अपना जो जड़ा हुआ हार था वो उतार कर नर्तकी को भेंट में दे दिया। और वहीं पर जो वो साधु थे, जो गुरुजन थे, उन्होंने अपने मुद्राओं की पूरी पोटली उस नर्तकी को उपहार में दे दी। अब ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि किस प्रकार नर्तकी ने बड़ी चालाकी से अपने एक दोहे से सभी को लूट लिया। तो राजा ने तुरंत टोका कि ये क्या बदतमीजी है कि इस तरह तुम मेरे सभा के लोगों को लूट नहीं सकती, एक दोहा पढ़ के सिर्फ। तो इस पर सबसे पहले राजकुमार ने उत्तर दिया कि इस नर्तकी का जो इसने दोहा पढ़ा वो सुनकर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, इसीलिए मैंने इसे अपना मुकुट उपहार में दिया। उसने कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चले हैं, आपकी बहुत उम्र हो चली है, लेकिन आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे। तो इसीलिए गुस्से के कारण मैंने निश्चय किया था कि आज रात्रि में ही मैं आपका सोते हुए वध कर दूंगा। लेकिन जब इस नर्तकी ने यह दोहा पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जब इतना लंबा समय काट लिया है और अब बस थोड़ा ही बचा है, आज नहीं तो कल आप ये सिंहासन मुझे दे ही देंगे, तो एक पलक के कारण, मतलब कुछ ही समय के लिए, मैं हत्या करके अपने पिता की हत्या का कलंक अपने सर पे क्यों लगाऊं। तो इस विचार ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो मैंने इसे अपना मुकुट भेंट में दे दिया। अब इसी के बिल्कुल पश्चात राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरी विवाह की उम्र हो चली है, परंतु आप मेरा विवाह नहीं करा रहे। तो इसी विचार से मैं बहुत व्याकुल थी और आज मैंने निश्चय किया था कि समारोह के बाद मैं हमारे सेना के महावत के साथ भाग जाने वाली थी विवाह के लिए। परंतु जब इस नर्तकी ने यह दोहा पढ़ा तो मेरे मन में यही विचार आया कि अब इतना लंबे समय ही बीत चुका है, थोड़ा ही बचा है। अब इस थोड़े समय के अपने जो
आतुरता है, उसके कारण क्यों मैं अपने जो इतना लंबा समय मैंने बिताया उसके लिए कलंक लगाऊं। तो उसने अपना विचार त्याग दिया और रुकने का निश्चय किया। इसलिए उसने उस विचार के कारण अपना जो जड़ाऊ हार था वो नृतकी को भेंट कर दिया। अब राजा ने साधु से पूछा कि गुरुजन, आपने सारी मुद्राएं एक साथ इसे भेंट में क्यों दी? तो गुरुजी ने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन तपस्या करते हुए काटा है, प्रभु की भक्ति में काटा है, और आज आपके निमंत्रण देने पर मैं यहाँ बैठकर लंबे समय से इस नृतकी का नृत्य देख रहा हूँ और इसे उपहार देने के लिए बैठा हूँ। तो मेरी इतनी लंबी तपस्या के बाद आज के दिन सिर्फ कुछ पल क्षणों के लिए मैं अपनी उस तपस्या के ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहता जो मैंने बहुत लंबे समय से की है। तो उसने भी यही सोचा कि इतना लंबा समय जब मैंने तपस्या करके काट लिया है, तो अब इस जो थोड़ा सा जीवन मेरा और बचा है उसमें मैं अपने तपी जीवन पे इस जो सभा है उसका कलंक मैं क्यों लगाऊं। अब ये सब बातें सुनकर राजा के विचार आया कि मेरा भी जीवन बहुत लंबा कट चुका है। उसने इस दोहे से अपने लिए जो प्रेरणा लेनी थी वह ली कि मेरा भी जीवन कट चुका है बहुत लंबा, अब मुझे इस सिंहासन को त्याग देना चाहिए। और उसने तुरंत ही राजकुमार को राजा घोषित कर दिया और राजा को अपना कार्यभार उसको सौंप दिया। और इसी के तुरंत बाद उसने राजकुमारी को इस बात के लिए आज्ञा दी कि सभा में बहुत सारे राजकुमार मौजूद हैं, उसे जो भी पसंद हो उससे वह स्वयंवर कर सकती हैं और उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से आज ही शाम को करा दिया जाएगा। और अब राजा ने यह सोचा कि मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ काट लिया है, तो अब बाकी का समय मैं वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हुए वन में जाकर प्रभु की भक्ति में काटना चाहता हूँ। अब इन सब की बातें सुनकर नृतकी ने अपने विषय में सोचा कि मैंने भी एक लंबा जीवन इसी काम को करते हुए काटा है। अब जब घड़ी गई थोड़ी रही, अब थोड़ा जीवन जो बाकी है उसमें एक पलक के कारण सारे जीवन पर कलंक नहीं लगना चाहिए। तो उसने भी नृतकी का काम छोड़कर वन जाकर ही प्रभु की भक्ति में बाकी का जीवन लगाने का निश्चय किया। अब ये इस कहानी के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम आतुरतावश अपने उस पथ से, अपने उस जो हमने पैटर्न अपने लिए तय किया होता है उससे हटकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे लाइफ के अगेंस्ट है या हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, कुछ समय के मज़े के लिए या कुछ समय के सुख के लिए। लेकिन बाद में हमारी जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो सब किनारे हो जाती हैं और एक वो गलत चीज़ जो हमने कुछ समय के लिए बस की थी वो हमारे लिए एक कलंक का रूप बन जाती है। तो इसलिए आप अपने नियमानुसार जैसे चल रहे हैं, अपने नियमों के अनुसार, अपने आदर्शों के अनुसार, अपने मॉरल्स के अनुसार उसी तरह से आपको चलना चाहिए। कुछ ही पल के सुख के लिए या कुछ ही पल के मज़े के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी बनी हुई इमेज या बनी हुई आपकी कमाई या घर या जो भी है उस पर किसी भी तरह का कलंक लगे या कोई आँच आए या कोई हानि हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी इंस्पायरिंग इससे लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो अब इतनी सारी ज्वेलरी बना लेने के बाद लास्ट में मेरे पास जो मटेरियल बचा था उससे मैंने बनाया था ब्रेसलेट, जो बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ हेड पिन की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक प्यारा सा हार्ट जो है वो कमेंट पे ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।